नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं KLP कॉलेज के कैफेट एरिया से। आप देख रहे होंगे ये भव्य नजारा किस तरीके का मनमोहक नजारा है, जहां KLP कॉलेज के 1992 के बैच आउट के कॉमर्स के बच्चों ने बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया और किस तरीके से यहाँ जो समारोह का आयोजन हुआ, तमाम दूर दराज से बच्चे यहाँ पहुंचे। जो बच्चे इस कॉलेज से 1992 में कॉमर्स की पास आउट करके गए थे, उन बच्चों का रीयूनियन एक यानी कि कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस आयोजन में KLP कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर, मैनेजमेंट और स्टूडेंटों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको बता दें, ये आयोजन 30 साल बाद किया गया है। 30 साल पहले ये बच्चे यहाँ से पास आउट करके गए थे और दूर दराज से इन बच्चों को एकत्रित किया गया। इसका तमाम श्रेय जाता है कौशल गुप्ता को, जिन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया तमाम बच्चों को, जो यानी कि 1992 में यहाँ से पास आउट होकर के गए थे, उनको इकट्ठा किया एक मंच पर और तमाम जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे एक दूसरों से अपने अनुभव साझा किए। 30 साल बाद ये बच्चे एक दूसरे से मिले। रिटायर्ड प्रोफेसर भी इस कार्यक्रम में है, कॉलेज मैनेजमेंट के लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में बाकायदा केक काट करके सेलिब्रेट किया गया। जो स्टूडेंट थी, महिला स्टूडेंट, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो 1992 बैच की स्टूडेंट थी कॉमर्स की, उन्होंने बाकायदा केक काट करके मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये भव्य आयोजन देख करके सभी भाव विभोर हो गए। प्रोफेसरों ने अपने अनुभव साझा किए। उनका भी कहीं ना कहीं एक बार दर्द छलक आया कि 30 साल बाद एक बार दोबारा से उन्हीं स्टूडेंटों से उनका आमना सामना हुआ जिन्हें उन्होंने 30 साल पहले पढ़ाया था। तमाम लोगों ने एक दूसरे से अपने अनुभव साझा किए। किसी ने जोक सुनाया, किसी ने चुटकुला सुनाया, किसी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तमाम बच्चों ने अपना अपना परिचय भी दिया। किस तरीके से दूर दराज देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो तमाम लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। बाकायदा उनको गिफ्ट देकर के सम्मानित भी किया गया कि एक दूसरे से वो कहाँ रहते हैं, तमाम चीजों का परिचय दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या प्रोफेसर कहते हैं और क्या स्टूडेंट कहते हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस तरीके का भव्य आयोजन कहीं ना कहीं बताता है कि 30 साल पुरानी यादों को किस तरीके से ताजा कर दिया गया, जिसको लेकर के तमाम स्टूडेंटों के अंदर यानी कि एक लगन, एक दूसरे से मिलने की चाहत किस तरीके से बढ़ चढ़ करके सामने आई। एक दूसरे को अपना परिचय दिया, बताया कि आखिर वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं और जिन स्टूडेंटों ने बाकायदा यहाँ फोटो सेशन भी बाकायदा यहाँ पे किया, एक ग्रुप फोटो बाकायदा यहाँ पर किया गया कि वो कहाँ रहते हैं और एक आयोजन को इतना भव्य बनाया गया। बाकायदा यहाँ खाना पीना हुआ, तमाम बच्चों को वेफर्स वगैरह यहाँ दिए गए। एक से बढ़कर के एक बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए, कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा किया, तमाम प्रोफेसर के सामने अपनी बातों को रखा। तो ये भव्य आयोजन कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस तरीके से कोरोना काल के बाद जो ये चलन चला है कि जो पास आउट बच्चे हैं वो एक मंच पे इकट्ठा हो। इससे पहले भी हमने आपको KLP कॉलेज की एक तस्वीर दिखाई थी, वो भी इसी तरीके का आयोजन था और ये हर बार एक आयोजन होता है। अलग अलग बैच के जो स्टूडेंट होते हैं वो एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये किया कौशल गुप्ता ने, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं और 1992 कॉमर्स बैच के पास आउट है। उन्होंने तमाम बच्चों के एड्रेस लिए, इकट्ठा किया, उनको एक मंच पर बुलाया और इस कार्यक्रम को देख करके तमाम बच्चों ने अपनी यादें ताजा की। क्या कुछ प्रोफेसर स्टूडेंट कहते हैं आपको सुनाएंगे बारी बारी। KLP कॉलेज का मैं भी एक बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और आज हमने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, BCom 1992 पास आउट पूरी क्लास को लड़के लड़कियाँ सभी को इकट्ठा करके बुलाया हुआ है और यहाँ आज ये बड़ा खुशी का दिन है। कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं भी रह रहा है, कहीं भी अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी परिस्थिति पहुँचे हुए हैं, वो सब आए हुए हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैनेजमेंट बैठी है, वर्किंग स्टाफ है और साथ में हमारे गर्व खुशी की बात यह है कि हमारे रिटायर्ड लेक्चरर्स भी आए हुए हैं कॉमर्स के। ऐसे मौके बहुत कम लोगों में आए हैं और ये पहला किसी में हमारे का पहला मौका है जब हमारे यहाँ ये मौका है कि 30 साल बाद सभी पिछले हुए सभी फ्रेंड इकट्ठे हो
और एक दूसरे से मिले, अपने विचार व्यक्त किए, अपने दिलचस्पों को शेयर किया। हमें बहुत अच्छा लगा। कॉलेज लाइफ ताजा हो गई आपकी? बिल्कुल 100% ताज़ा हो गई। आपने सोचा था कभी हम 30 साल बाद ऐसे दोबारा मिलेंगे, कोई गेट टुगेदर होगा? ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन वैसे हम आपस में मिलते रहते थे और कहा अपनी जो यादें थी ताज़ा करते रहते। या तमाम आपके जो साथी थे कोई देश में कहीं सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि हमारी ताज़ा आज पहली बार साथ हैं और हम अपने आप को 1992 का ही स्टूडेंट समझ रहे हैं। यानी अपने आप को यह फील कर रहे हैं कि मैं हम अपनी पुरानी उम्र के अंदर आगे हैं। प्रदीप जी क्या कहेंगे, उम्मीद थी आपको? देखो, इस प्रोग्राम ऐसी प्रोग्राम की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, क्या लगता है अब ऐसा हर 2, 4, 5 साल में होना चाहिए, एक नई याद ताजा हो जाए तमाम आप? जैसे अभी सभी दोस्तों का हुआ है, मैं चाहता हूँ जो अगला प्रोग्राम हो उस फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ ही प्रोग्राम हो। जो इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जो आपको 30 साल बाद मिलेंगे, हम ग्रैंड मोटे होंगे, पतले होंगे, आंटी मोटी रहेगी, पतली होगी, बस बहुत क्यूरियोसिटी थी प्रोग्राम। कैसे क्या कहेंगे जो ये आयोजन हुआ? प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और वास्तव में हम 50 में 25 के लग रहे हैं, जो झूठ तो नहीं है। चेहरे पहचान में आए कि वाकई आपके साथ पढ़ते थे कई लोग ऐसे जो चेहरे बदल जाते हैं 25 सालों में? बहुत बदल भी गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे हमारे मोटे हो गए, पतले हो गए। लोग उम्मीद नहीं थी ऐसा प्रोग्राम होगा और इट्स वॉज ए वेरी इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया लगा। चेहरे सभी के पहचान में आ रहे हैं, नाम हम जी के नाम भूल गए हों, लेकिन चेहरे से हम बिल्कुल वापस गए। प्रदीप जी ने भी बात रखी, अब आपकी फैमिली के साथ होना चाहिए ताकि तमाम डेफिनेटली उसके लिए देखो एक चीज होना चाहिए, फैमिली के साथ में वो बैठेंगे, बट उसके लिए टाइम निकालना होगा, सबके साथ में कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोई कहाँ है, किसकी फैमिली बेटे आजकल जॉब कर रहे हैं, किसका बेटा कहाँ है। हम लोग तो ठीक है रेवाड़ी में रहते हैं, तो ठीक है सर, हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग रेवाड़ी से बाहर के हैं उनके लिए थोड़ा सा आना दिक्कत होगी। आज हमें ना बड़ा अच्छा लगा, 30 साल के बाद हम उन लोगों से मिले हैं जो हमारे साथ पढ़े, कैरियर्स बनाया हमारे साथ। और मेन तो कौशल जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करके उनकी वजह से हम यहाँ सब मिल पाए। आपको उम्मीद थी कभी अपने जीवन में दोबारा कॉलेज लाइफ? ये हमारा जीवन में एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि हम कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि हम कॉलेज में जो पिछड़े हुए हैं उनसे मिल पाएंगे। कभी हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा लगता था कॉलेज तो पता नहीं कभी था या नहीं था, बट आज जब मिले तो सब कॉलेज की सारी यादें फिर से ताज़ा हुई और बहुत बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मैं कौशल जी का धन्यवाद करती हूँ, उनकी वजह से ही ये सब हुआ, अदरवाइज नहीं। आप मिले, आपने कभी सोचा था कि ऐसे गेट टुगेदर होगा, आप तमाम स्टूडेंट दोबारा मिलेंगे? आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि उसमें किसी को सोचने का भी टाइम नहीं था। ये तो सोचा ही नहीं था कि कभी होगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब ये हुआ तो हमें ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। हम सबसे मिले, अच्छा लगा और कौशल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें कन्विंस किया आने के लिए, ये मूवमेंट देखने के लिए बहुत बहुत ही अच्छा। सबसे मिले, लेकिन पहचान में कोई नहीं आया कि कौन। अच्छा। और पुरानी यादें ताज़ा हो गई तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि हम कभी मिलेंगे या कॉलेज का शक्ल भी कभी देखेंगे। अच्छा, अब शुभ नेम अपना? नीलू छाबड़ा। आपको उम्मीद थी जिस तरीके का ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है 1992 के बाद आप 2022 में आप मिल रहे हो? 30 इयर्स हो गए। मैं तो इन गर्ल्स के टच में भी नहीं थी, मेरे पास किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। अब कौशल जी ने जो इकट्ठा किया, ग्रुप बनाया, तब मुझे इन सब के नंबर भी मिले, तो अब हमने ग्रुप बनाया एक तरह से। तो लगता है जिंदगी की फिर नई शुरुआत होगी अब? लेकिन आके बहुत अच्छा लगा। हमको ऐसा लग रहा है कि हम स्टूडेंट ही हैं। अच्छा। आज हमको ऐसा लग रहा है हम स्टूडेंट ही हैं और अपने क्लास में ही बैठे हैं। उनके एब्सेंट लगा देंगे। हमारी टीम मैनेजमेंट में थे, उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, क्योंकि इतने बंदों को 30 साल बाद इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम था, और हमारी टीम ने 2 महीने में कर सबके एड्रेस, सबके फोन नंबर, सबसे अभी प्रदीप जी की डिमांड है कि अभी ये फैमिली के साथ होना चाहिए था कि एक दूसरे के रिश्ते भी जो है सबके लड़के यंग हो गए होंगे। ये प्रोग्राम हो सकता है, पर इसमें थोड़ा सा वही वाली डिफिकल्टी आती है, किसी का बेटा कहाँ जॉब करता है, किसी की बेटी कहाँ जॉब करती है, इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है। खुश हुए आज? बहुत अच्छा लगा।
साढ़े 30 साल बाद हम ऐसे मिले हैं जैसे हम कॉलेज के प्रांगण में पहले मिला करते थे। तो पहचान हो गई सबको, एक दूसरे को पहचान गए या अभी कंफ्यूज है बाई नेम? थोड़ा बहुत कंफ्यूज था बाई नेम बाइक में। कौन कहाँ से पढ़ने आता है, गांव से, शहर से, कौन से मोहल्ले से? सब कुछ बदल गया ना। बदल गया। साल बाद आपने सोचा था ऐसे मुलाकात आपकी होगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो 2 महीने पहले अपना क्या है संवादवा जी और शंकर साहब इन्हों के उनसे सहयोग से और मेरे को जो मौका दिया इन्होंने, और मेरे को बड़ी खुशी कि मैं 30 साल बाद मेरे उन दोस्तों से मिल रहा हूँ जिनको मैं भूल चुका था, कभी मेरे को पता ही नहीं था। अब तो इनकी शक्ल तो मेरे को याद थी, नाम किसी का नहीं मालूम था। आज आया हूँ, दिल इतना बाग बाग हो गया मेरे यार। तो आपने सुना इन सबको, जो महिला स्टूडेंट आई थी वो कितना इस कार्यक्रम को लेकर के खुश है, उत्साहित है, और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने 30 साल बाद जिस तरीके से तमाम अपने सहपाठियों से मुलाकात की, जो कॉलेज के टाइम में उनके साथ पढ़ते थे, किस तरीके से उन यादों को ताजा किया, और जो स्टूडेंट थे या टीचर थे किस तरीके से भाव विभोर हो रहे हैं। ये आयोजन अपने आप में बताता है कि केएलपी कॉलेज में आखिर किस तरह की शिक्षा दी जाती है। 30 साल बाद एक अनुभव को साझा करना अपने आप में एक बड़ी कहानी बताता है। हम आपको और भी स्टूडेंटों की सुनाते हैं, आखिर वो इस आयोजन को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। साल मुझे लग रहा है, हैप्पी लग रहा है। इतने साल 30 साल बाद आज हम मिले हैं, बड़ा आनंद आ गया। उम्मीद थी कभी ऐसे 30 साल बाद दोबारा आप लोगों की मुलाकात होगी? बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम। तो जैसे कल ही हमने ग्रेजुएशन करा, ये फील हो रहा है कल ही हम कॉलेज से निकले हो। आप बैठोगे आप लोग? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, बट जैसे ही मुझे ये बातें पता चली तो बड़ा सरप्राइज लगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा तो 8-10 स्टूडेंट जो हमारे साथ में उनको मैं जानता था, रिकॉग्नाइज कर सका, कईयों के तो नाम ही नहीं पता था। बट बड़ा अच्छा लगा, फंक्शन बड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया। ऐसा है कि पुराने विद्यार्थियों से मिलकर बहुत खुशी होती है, और वो आज लगा कि हमें अपना जो है कमाया हुआ धन जैसे हमें मिल गया। हमारे स्टूडेंट्स हमारी कैपिटल है, हमारी रिजर्व कैपिटल। ये कैपिटल वो होती है जब दिवालियापन हो जाता है, संस्था का दिवाला निकल जाता है, फर्म का दिवाला निकल जाता है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट मेरे जो है एक तरीके से मेरी कैपिटल है, और मैं इससे ये समझता हूँ मैं इस शहर का सबसे धनी आदमी हूँ एज ए टीचर। कि जितनी रिस्पेक्ट इस शहर ने मुझे दी एज ए टीचर, मैं इस शहर और अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। ये मेरे बच्चे। एक और चीज निकल के आती है, कोरोना से भी कोई सबक मिलता है लोगों को? जैसे आज गेट टुगेदर होने लगे, लोग पुराने लोगों को याद करने लगे, क्या लगता है कोरोना ने हमें कुछ सिखाया? कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमें कि भाई आपस में मिलजुल के रहो। तुम अगर मिलोगे, तुम आपस में वो करोगे तो आप एक दूसरे के साथ रहोगे। दुख दर्द में एक दूसरे के साथ रहता है। ये बहुत बड़ी मतलब आप तो प्रोफेसर रहे हैं, इनको पढ़ाया है तमाम। क्या लगता है आज तमाम आपके चेहरे दोबारा से वो चेहरे आपके जहन में घूम गए जो बच्चे पढ़ने वाले? आज भी मुझे याद है, यही चेहरे, यही छोटे छोटे बच्चे थे। आज ये बच्चे वाले हो गए, इनके बच्चों की शादियां हो गई। सबने बताया कि हमारे बच्चे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। तो हमें लगता है कि हमने कुछ जिंदगी में किया है, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े, तो हमारा आशीर्वाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबको इतनी दिल के अंदर से गहराई से खुशी होती है, सबके दिल भर जाते हैं, आंखें भर जाती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत खुशी होती है। करने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है। अभी रिसेंटली कोरोना शब्द से सब परिचित है। हमें भी एक यही लेसन सिखाया जीवन में, हमें मानवता, ह्यूमैनिटी में जुड़ना चाहिए। समाज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समाज में हम जुड़े और एक दूसरे के लिए कहीं भी किसी भी लेवल पर सहयोग कर पाएं, यही इसका तात्पर्य है। तो कहाँ से लोग आए हैं इसके अंदर? कोई यमुनानगर से, कोई दिल्ली से, कोई नागपुर से, कोई गुड़गांव से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ जोक चुटकुले अपने अनुभव साझा किए जा रहे हैं। क्या लगता है 30 साल बाद एक मिलन होता है, कितना इमोशनल आप लोग हो जाते हैं? लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है एकदम। लोग अपनी पुरानी यादें, कॉलेज टाइम की पुरानी जो हंसी खुशी चुटकुले ठिठोलियाँ जो करते थे, आज वो यहाँ पे साझा कर रहे हैं, और सबसे बहुत गले मिल के मिलना हो पा रहा है। 30 साल तक काफ़ी एक लंबे समय के बाद आज मिलना हो पा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।